अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिका ने 2 एयर स्ट्राइक में ढेर किए कुल 13 ISIS खुरासान के आतंकी। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कुछ कहा, हवाई हमले के बाद कैसे दिखाई पड़े तबाही के निशान, और तालिबान ने एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कुछ कहा। काबुल में हवाई हमले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 काबुल एयर स्ट्राइक में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास रविवार शाम अमेरिका ने ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के एयर स्ट्राइक में ISIS खुरासान के ठिकाने 13 आतंकी मारे गए सभी फिदायीन हमलावर थे और ये हमले के लिए एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा के लिए किया गया हमला करार दिया और कहा कि हमने विस्फोटक से भरी गाड़ी को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया। काबुल में हुए अमेरिकी हवाई हमले में 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने इस हमले में ISIS खुरासान की गाड़ियों को तबाह किया। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हवाई हमले के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई और लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। काबुल एयर स्ट्राइक को लेकर US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा है कि अमेरिका की सेना ने रविवार को काबुल में एक गाड़ी में मानव रहित एयर स्ट्राइक की। इसमें काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ISIS खुरासान का खतरा समाप्त हो गया। उनके मुताबिक टारगेट सफल रहा। मिसाइल हिट होने के बाद गाड़ी में बड़ा धमाका हुआ। अमेरिकी सेना ने कहा कि भारी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। काबुल एयरपोर्ट के पास हवाई हमले के बाद ISIS आतंकियों के काबुल में होने की सूचना पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। खाकी जाबर और पीर सुल्तान इलाके में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जिस रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला किया गया, हमले के बाद वहां चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा। एयरपोर्ट के चारों तरफ सायरन की आवाज भी गूंजी। काबुल एयर स्ट्राइक में ISIS खुरासान के आतंकियों पर हुए हमले में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की भी मौत हो गई। अमेरिकी रॉकेट हमले में मारे गए परिवार के 9 सदस्यों के अधजले शव निकाले गए। हमले में आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इलाके में लोग डरकर इधर उधर भागते भी दिखाई दिए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद काबुल में हमले वाले इलाके में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें ये दिख रहा है कि एयर स्ट्राइक में कई कारें पूरी तरह से तबाह हो गईं। लोग अपने जानमाल की हालत देखकर परेशान हो रहे हैं और वीडियो बनाकर उसे मीडिया और आपस में शेयर कर रहे हैं। तालिबान ने काबुल हवाई हमले को लेकर कहा है कि अमेरिकी सेना के हवाई हमले में एक गाड़ी में बैठे फिदायीन हमलावर को निशाना बनाया गया, जो अमेरिका हवाई अड्डे पर हमला करने की फिराक में था। तालिबान प्रवक्ता के मुताबिक रविवार को हुए हमले में एक फिदायीन हमलावर मारा गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अफगानिस्तान से ISIS खुरासान को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका के लिए अफगान छोड़ने की मियाद में अब 1 दिन ही बचा है। अमेरिका और कोलिशन फोर्सेज ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट्स का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया, जिसके बाद अब सिर्फ एक ही हिस्से में अमेरिका का नियंत्रण है। ये क्षेत्र वो हिस्सा है जहां हवाई अड्डे का रडार सिस्टम है। तालिबान ने करीब 2 हफ्ते पहले हवाई अड्डे के मुख्य द्वार पर विशेष बलों के एक यूनिट को तैनात किया था। उनके मुताबिक वो एयरपोर्ट की सुरक्षा और तकनीकी जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।